बातों के लिए। और आज हम बहुत अच्छे टॉपिक पर बात करने के लिए जा रहे हैं। द टॉपिक इज आई कांट डू दिस। बहुत से लोग जो है वो एक्सक्यूज बोलते हैं, बहुत से लोग बहाने बनाते हैं कि मैं नहीं कर सकता। बहुत से लोग ऐसे मैंने सुना कि वो जानते हैं खुदा उनके काम को करने के लिए, वो जानते हैं परमेश्वर के काम को बढ़ाने के लिए, वो जानते हैं ये सब कुछ करने के लिए, लेकिन फिर भी वो कहेंगे कि मैं नहीं कर सकता। बाइबल में लिखा है कि अगर आप लोगों की मदद करना जानते हैं और अगर आप नहीं करते हैं, वो आपके लिए पाप है। सो जो आप कर सकते हैं वही खुदावंद आपको करने के लिए बोल रहा है। जो आप नहीं कर सकते वो कभी भी आपका परमेश्वर आपको करने के लिए नहीं बोलेगा। जो आप कर सकते हैं वही खुदावंद आपको करने के लिए बोलेगा। ऑलवेज ये चीज को समझें, इस चीज को जाने के जो आप नहीं कर सकते हैं उसके लिए परमेश्वर आपको कंपेल नहीं करेगा कि आप ये भी करो, लेकिन जो आप कर सकते हैं वही आपको बोलेगा। और ऑलवेज परमेश्वर ने आपको इसीलिए चुना है कि आप खुदावंद के कामों को कर सके। मैं बहुत बार बताता हूं कि खुदावंद के काम को, खुदावंद के सुसमाचार को लोगों तक पहुंचाने के लिए, खुदावंद के काम को करने के लिए दो तरीके हैं। दो तरीके से हम लोग परमेश्वर का काम कर सकते हैं। एक, हम अपनी लाइफ को गवाही बना सकते हैं, और दूसरा हम बोल के लोगों को बता सकते हैं परमेश्वर के कामों के लिए। हालेलुया। और मैं एक वचन आपके लिए पढ़ना चाहता हूँ। इट्स रियली वंडरफुल वर्ड, और मैं विश्वास करता हूं कि आज का वचन आपके अंदर बहुत दिलेरी भरेगा। आज का वचन आपकी लाइफ को एकदम से बदलेगा, एकदम से आपकी लाइफ में चेंज आएगा। मैं बिलीव करता हूं। हालेलुया। और हम वचन पढ़ेंगे निर्गमन उसका 3 अध्याय उसका 11 वचन। अगर आपके पास बाइबल है तो प्लीज आप अपनी बाइबल को निकालें और मेरे साथ आए, और मैं आपके साथ परमेश्वर के वचनों में से शेयर करना चाहता हूं, और आप सबको इनकरेज करना चाहता हूं। आप सबको मैं खुदावंत के वचनों के द्वारा ब्लेस करना चाहता हूं। निर्गमन, इंग्लिश में दिस इज एक्सोडस चैप्टर 3। कूच, पंजाबी में कूच, हिंदी में निर्गमन और इंग्लिश में एक्सोडस। ठीक है जी। यहां पर लिखा है 3 अध्याय उसका 11 वचन में लिखा है, परंतु मूसा ने परमेश्वर से कहा, मैं कौन हूं जो फिरौन के पास जाऊं और इसराइलियों को मिस्र से निकाल के लेके आऊं। हु आई एम, मैं कौन हूं। ये क्वेश्चन बहुत से मसीह लोगों का है जो अपने आप को कोसते हैं कि मैं कौन हूं खुदावंत का काम करने के लिए, मैं कैसे खुदावंत का काम कर सकता हूं। परमेश्वर के प्रति जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जो जिम्मेवारियां हैं, आज का विश्वासी अपनी जिम्मेवारियों से भागता है। मैं नहीं कर सकता, मैं कौन हूं जो खुदावंत का काम करूं। हु आई एम टू डू द वर्क ऑफ गॉड। मूसा ने कहा, प्रभु मैं कौन हूं जो मैं जाऊं और इसराइलियों को निकाल के लेके आऊं। आपको मालूम कि मूसा इसराइल से भाग करके आया है। मूसा इसराइल से भाग करके आया है कि वहां पर मैं पकड़ा जाऊंगा, वहां पर मैं मारा जाऊंगा, और परमेश्वर वापस उसको वहीं पर भेज रहा है, उन्हीं लोगों में भेज रहा है। इसलिए उसने क्वेश्चन किया कि प्रभु मैं कौन हूं कि मैं जाकर के इसराइलियों को छुड़ाऊं। मेरी तो जुबान अच्छी नहीं है, मैं तो अच्छे से बोल नहीं सकता। हालेलुया। एक्सक्यूजेस, बहाने कि मैं खुदावंत का काम नहीं करूंगा, मैं परमेश्वर का काम नहीं करूंगा। आज बहुत से मेरे अजीज लोगों को खुदावंत ने चुना, लेकिन वो अपने काम से, अपनी जिम्मेवारी से भागते रहते हैं, हमेशा भागते रहेंगे। बोलेंगे मैं नहीं कर सकता, लोगों के सामने प्रीच करना मैं नहीं बोल सकता, लोगों के सामने टेस्टिमनी देना मैं नहीं कर सकता, लोगों को खुदावंत में लेके आना, आई कांट डू दैट। हालेलुया। लेकिन आप समझ के देखें कि परमेश्वर ने मोसेस को चुना। वो उसी के हाथ में बीज देता है जो बो सके, उसी के हाथ में बीज देता है जो बो सके। आप इस बात को समझना है कि परमेश्वर उसी के हाथों में बीज देता है जो बोना जानता है। जो बो नहीं सकता उसके हाथ में परमेश्वर कभी बीज नहीं देगा। हालेलुया। अगर आप खुदावंत की सेवा कर सकते हैं तभी आपको परमेश्वर चुनेगा।
तभी आपको परमेश्वर अलग करेगा। आज हर एक जन जो है, हम परमेश्वर के मिशन का हिस्सा हैं। आप परमेश्वर के काम का हिस्सा हो। आपको परमेश्वर ने अलग किया है, आपको परमेश्वर ने चुना है, आपको परमेश्वर ने आपके काम के लिए अलग किया है। आप थोड़ा, आप ज्यादा, आप कितना, मैं आपको कुछ लोगों के बारे में बताऊंगा आज कि वो लोग क्या परमेश्वर का काम कर सकते थे, लेकिन उन्होंने परमेश्वर का काम किया। हम लोग सोचते हैं कि आई कांट डू दैट, मैं नहीं कर सकता। हमारी सीधी सीधी बात होती है कि मैं नहीं कर सकता। मूसा ने कहा कि प्रभु मैं कौन हूं? परमेश्वर ने कहा तू जाएगा, तू जाकर के इस्राएलियों को छुड़ा के लेके आएगा, मैंने तुझे चुना है। आई हैव चूजन यू। परमेश्वर ने मोसेस को 40 साल तक ट्रेनिंग किया, 40 साल तक ट्रेन किया उसको। आपको मालूम कि जो मूसा बेड़े चराता था, वो 2-4 बेड़े नहीं थी, वो ऑलमोस्ट 1 लाख बेड़े थी। जो जित्रो की बेड़े थी, और मूसा जो था वो बेड़े चराता था, चरवाहा था। वो 1 लाख बेड़े थी जिनको मूसा चराता था, थोड़ी सी नहीं थी। और वो उनके पीछे चलता चलता बेजुबान लोगों को गाइड करना, बेजुबान पशुओं को गाइड करना, उनकी रखवाली करनी, उनकी देख रेख करनी। दैट वाज द ट्रेनिंग ऑफ मोसेस। हालेलुया। वो मूसा की ट्रेनिंग थी। और जैसे ट्रेनिंग खत्म हुई, 40 साल कंप्लीट हुए, तो परमेश्वर ने मूसा को कहा कि जा, अब तू मिस्र में जा और इस्राएलियों को छुड़ा के लेके आ। तभी से मूसा के बहाने शुरू हो गए, मैं कैसे जाऊं, मैं तो अच्छे से बोल नहीं सकता। हालेलुया। मैं आपको बताना चाहता हूं कि आप परमेश्वर का काम कर सकते हैं, आप रूहों को बचा सकते हैं। यू हैव दैट टैलेंट। आप चाहे बहन है, चाहे भाई है, आप चाहे कोई भी है, हु यू आर डजंट मैटर। हालेलुया। कोई मैटर नहीं करता कि आप कौन है, आप परमेश्वर का काम कर सकते हैं। हालेलुया। मूसा ने कहा, देखो सबसे पहले हम मूसा की लाइफ में से देखेंगे। मूसा ने कहा कि प्रभु मैं नहीं कर सकता। हालेलुया। बड़े बड़े तरीके के साथ परमेश्वर से बात कर रहा है, प्रभु मैं तो नहीं जा सकता। परमेश्वर ने हर उसके एक्सक्यूज के बारे में बताया। उसने कहा प्रभु मैं अच्छे से बोल नहीं सकता। उसने कहा तेरे शरीर को किसने बनाया है, तेरी जुबान को किसने बनाया है। उसने कहा कि वो लोग बोलेंगे कौन ऐसा देवता है जिसने भेजा। उसने कहा तेरे हाथ में क्या है। उसने बोला लाठी है। उसने बोला इसको नीचे फेंक। एकदम से सांप बन गई। मूसा डर गया। उसने कहा उसको पकड़। चमत्कार दिए मूसा को। उसकी जुबान को परमेश्वर ने कहा कि मैं तेरी जुबान को छूंगा। हालांकि परमेश्वर ने उसकी जगह उसको बोलने के लिए हारून दिया, उसका भाई दिया, लेकिन वो फिर भी हमारी तरह जैसे हम बहाने बनाते हैं आज के, मैं खुदा उनका काम नहीं कर सकता। हम लोग क्या करते हैं मालूम आपको? हम लोग चर्च में जाएंगे, अपनी गवाही हम लोग किसी दूसरे से कहलवाएंगे। बोलेंगे तू मेरी गवाही को शेयर कर। वो लिखवा देंगे गवाही कि मैं गवाही शेयर नहीं कर सकता, मैं लोगों को बता नहीं सकता, मेरी गवाही तू शेयर कर दे, तू बता दे लोगों। कुछ लोग मेरे कान में आकर के, कभी कभी हम गवाहियों का टाइम होगा ना, तो कुछ लोग मेरे आके कान में बोलेंगे पास्टर जी आप मेरे बिहाफ पर गवाही दे दो। स्पीक आउट। आप परमेश्वर का काम कर सकते हैं। आप गवाही के द्वारा परमेश्वर का काम कर सकते हैं। आप अपनी प्रार्थना के द्वारा परमेश्वर का काम कर सकते हैं। आप अपने दान के द्वारा परमेश्वर का काम कर सकते हैं। आप लोगों को बता करके जाके परमेश्वर का काम कर सकते हैं। देयर आर मेनी वेज टू डू द वर्क ऑफ गॉड। बहुत से ऐसे रास्ते हैं जिससे आप परमेश्वर के कामों को कर सकते हैं। आप फ्रंट पर नहीं आना चाहते हैं, आप अपने घुटनों को टिका करके, अपने हाथों को उठा करके प्रार्थना कर सकते हैं, प्रभु अपने लोगों को ब्लेस कर। जैसे यीशु मसीह ने कहा कि फसल तो पकी हुई है लेकिन जो काटने वाले हैं वो कम है, इसलिए तुम प्रार्थना करो। यू कैन प्रे। आप लोग प्रार्थना कर सकते हैं ताकि और भी ज्यादा खुदावंत का काम हो। जो परमेश्वर के दास लगे हुए हैं खुदावंत के कामों में, उनके लिए प्रार्थना करें कि प्रभु उनको ब्लेस कर, उनको आशीषित कर, तेरे कामों को बढ़ाने के लिए उनकी लाइफ में काम कर। अलग तरीकों से आप परमेश्वर के कामों को कर सकते हैं। आप अपने दान के जरिए परमेश्वर के कामों को कर सकते हैं।
हालेलुया। देयर आर मैनी वेज, देयर आर मैनी वेज टू डू द वर्क ऑफ गॉड। लेकिन हम लोगों को जो है वो बहाना नहीं बोलना है कि आई कांट डू, मैं नहीं कर सकता। सीधे सफेद खुदावंद को बोल रहे हैं कि मैं नहीं कर सकता। परमेश्वर ने कहा कि मैंने तुझे चुना है, मैंने तुझे ब्लेस किया है, मैंने तुझे फलदार होने के लिए ठहराया है। मैं एक आपको एक सिंपल वे बताऊंगा कि आप कैसे एक सिंपल वे में मिनिस्ट्री कर सकते हैं। आप अपने लिए प्रार्थना करें। ये कोई मिनिस्ट्री हुई, आप बोलेंगे ये कोई कैसे मिनिस्ट्री हो सकती है? आप अपने लिए प्रार्थना करें, प्रभु मुझे ब्लेस कर। आपको देखकर लोग बदलेंगे। हम ये भी नहीं कर सकते। हम जब लोग पूछें कि कैसे चंगा हो गया तू, किसने तुझे चंगा किया, तब हम बोलने वाले हो कि मेरा जीवित परमेश्वर, मेरा खुदावंद, उसने मुझे चंगा कर दिया, उसने मुझे बदल दिया, उसने मेरी लाइफ को चेंज कर दिया। मैं नशे करने वाला था, उसने मेरी लाइफ को चेंज कर दिया। मैं गरीबी में रहने वाला था, उस परमेश्वर ने मुझे बदल दिया। दैट इज द वर्क ऑफ गॉड। हालेलुया। मैं एक आपके बीच में ना एक बड़ा जबरदस्त एक लेसन आपको देना चाहता हूं। आप लोग निकाले मेरे साथ मरकस रचित सुसमाचार उसका 5 अध्याय, मरकस उसका 5, गॉस्पेल अकॉर्डिंग टू मार्क उसका 5 अध्याय। मैं आज आपको बताना चाहता हूं कि आज आप सुनेंगे ना, आपकी लाइफ में एक बहुत बड़ा बदलाव आएगा। आप जो बोलते हैं कि मैं खुदावंद का काम नहीं कर सकता, मैं नहीं आगे आ सकता, आप करेंगे। हालेलुया। यहां पर लिखा है गॉस्पेल अकॉर्डिंग टू मार्क उसका 5 अध्याय उसका 1 वचन, वहां पर लिखा है, वे झील के पार गर्सेनिया के देश में पहुंचे। जब वह नाव पर से उतरा तो तुरंत एक मनुष्य जिसमें अशुद्ध आत्मा थी कब्रों से निकलकर उसे मिला। वह कब्रों में रहता था और कोई उसे संगलों से भी बांध सकता था। हालेलुया। ओके, हम ज्यादा नहीं पढ़ेंगे, आप बाद में पढ़ लेना। मरकस रचित सुसमाचार उसका 5 अध्याय आप पढ़ना, बहुत अच्छा चैप्टर है। यहां पर एक इंसान है जिसके अंदर 3000 दुष्ट आत्माएं थी। बोलो 3000 दुष्ट आत्माएं थी। और जो 3000 दुष्ट आत्माएं थी ना, वो उसके लक्षण क्या थे? आज लोगों के अंदर दुष्ट आत्माएं ऐसे काम करवा रही हैं, आप लक्षण जान लें, आप जान लें उनके लक्षण क्या हैं। आप समझें कि उस कैसे हम पहचान सकते हैं कि दुष्ट आत्मा काम कर रहा है। हालेलुया। 1 नंबर, ये इंसान जो है ना, ये जो बंदा है, ये अपने घर में नहीं रहता। जो बंदा है अपने घर पर नहीं रहता, कहां रहता है? कब्रों में रहता है। जिसके अंदर दुष्ट आत्मा है उसका अपने घर पर मन नहीं लगेगा। जो दुष्ट आत्मा अंदर होने के जो है लक्षण है, जिसके अंदर दुष्ट आत्मा है उसका मन घर पर नहीं लगेगा। वो भागेगा घर से, पूरी रात घर से बाहर रहेगा, है ना। बहुत से लोग आकर के बोलते हैं, पास्टर जी हमारा घर पर मन नहीं लगता। दुष्ट आत्मा, मेरा घर पर मन नहीं लगता, मेरा मन करता कहीं दूर चला जाओ। कुछ जवान ऐसे हैं जो अपने घरों में बाहर रहते हैं, अपने घरों से वो जाकर के गलियों में घूमते रहेंगे, आधी रात को गलियों में घूमते रहेंगे, आधी रात को वो कहीं पर बैठे रहेंगे, बाहर कहीं बैठे रहेंगे। दुष्ट आत्मा उसको बांध कर रखते थे, फिर भी वो छूट जाता था। दूसरा लक्षण उसके अंदर क्या था? वो अपने आप को काटता था पत्थरों से। आप पढ़ के देखिए, आपको सारा समझ में आएगा। वो अपने आप को काटता था पत्थरों के साथ। ये दुष्ट आत्मा का बड़ा लक्षण है, जब एक इंसान अपने आप को काटता है। बहुत से लोग आपने देखे होंगे जो अपनी बाजू पर काट करके, ब्लेड से काट करके अपने किसी लड़के का नाम लिखेंगे, किसी लड़की का नाम लिखेंगे। मैंने काट कर ब्लेड के साथ इसका नाम लिखा, दैट इज डेविल। अपने शरीर को काटना, अपने आप को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करनी, दैट इज डेविल ओनली। दुष्ट आत्मा है जो सुसाइड करने के लिए सोचते हैं, जो सुसाइड करने के बारे में सोचते हैं अपनी लाइफ में। मैं अपनी लाइफ को खत्म कर दूंगा, मैं गले में रस्सी बांध करके लटक जाऊंगा। दुष्ट आत्मा है अपने आप को काटना।
अपनी बाजू को काटना, और किसी को फोटोज डालते हैं व्हाट्सएप पर, फोटोज डालेंगे कि मैं अपने आप को काट रहा हूं। आप समझ आए उसके अंदर दुष्ट आत्मा, दुष्ट आत्मा, दुष्ट आत्मा है। दो निशानियां बताई, एक तो घर पर मनने लगेगा दुष्ट आत्मा, दूसरा वो अपने आप को काटेंगे दुष्ट आत्मा, तीसरी बात वो नंगा रहता था, वो नंगा रहता था, वो भी दुष्ट आत्मा। आज लोग नंगा रहना चाहते हैं, आज मेरी बहनें, आज मेरे भाई जो हैं वो नंगा रहना चाहते हैं। आज कपड़े देखें, आज बहनों के कपड़े देखें, दुष्ट आत्मा है जो अपनी बॉडी को दिखा रहे हैं, जो अपने नंगेज को दिखा रहे हैं, अपनी टांगे दिखा रहे हैं, छोटी छोटी निकरें पहनकर, टी शर्ट्स पहनकर, बहुत ज्यादा अपने पेट को दिखा करके। डेविल, दुष्ट आत्मा। बाइबल बताती है कि ये दुष्ट आत्मा है। आज मसीह लोग जो हैं वो ऐसे कपड़े पहन रहे हैं, मसीह लोग ऐसे कपड़े पहने। मेरे भाई, मेरी बहन, मैं एक बात आपको बताना चाहता हूं। आप बहुत ज्यादा ओवर फैशन करके चर्च में गए तो कितने लोग आपको देख रहे हैं और आपको देखने के चक्कर में वो वचन नहीं सुन रहे हैं। अंडरस्टैंड करना है आपको, समझना है आपको। परमेश्वर आपको नंगेज दिखाने के लिए नहीं बोलता। दुष्ट आत्मा आपको अपनी कमर दिखाने के लिए बोलेगा, अपनी छाती दिखाने के लिए बोलेगा, अपनी बैक दिखाने के लिए बोलेगा। डेविल बोलेगा आपको अपनी बॉडी, अपने अंग प्रदर्शन करने के लिए। डेविल बोलेगा आपको, शैतान बोलेगा आपको दूसरों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने के लिए। दैट इज स्पिरिट नेम मनमोहनी स्पिरिट। एक दुष्ट आत्मा है जिसका नाम है मनमोहनी, जो दूसरों के मनों को अपनी ओर अट्रैक्ट करना है ना, अपनी तरफ अट्रैक्ट करना, अपने आपको अपने शरीर के अंगों को दिखा करके अपनी ओर अट्रैक्ट करना। डेविल, जो लड़कियां ऐसा कर रही हैं, जो लड़के ऐसा कर रहे हैं, दैट इज डिमोनिक पावर। आपको समझना है इस बात को। हालेलुया। अगर आपके अंदर ऐसा मन करता है आपको ऐसे कपड़े पहनने के लिए जिससे आपका बदन दूसरों को दिखता हो, तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि आप रुक जाओ, वहां पर सुधर जाओ, जी अपने लिए प्रार्थना करो। आपके अंदर दुष्ट, अगर आपकी अटेंशन है किसी को अट्रैक्ट करने के लिए आपके ऊपर, अगर आपकी अटेंशन है किसी को अट्रैक्ट करने के लिए आपके ऊपर, डिमोनिक पावर। ठीक है जी, 3 लक्षण मैंने आपको बताए। इस बंदे के अंदर 3 लक्षण थे। और दुष्ट आत्माएं कितनी थी? 3000 दुष्ट आत्माएं थी इस बंदे के अंदर। क्या क्या करता था? घर पर नहीं रहता था, अपने आप को काटता था, और तीसरा अपने नंगा रहता था, बिना कपड़े के रहता था। और यीशु मसीह इस बंदे को मिला। आपको समझना है मेरी बात को, जो मैं आपको शुरू में मैसेज दिया उसको समझ के यहां पर लेके आना है, जो मैं आपको बताने के लिए जा रहा हूं। इसका बुरा हाल है, इसके अंदर दुष्ट आत्मा है। 3000 दुष्ट आत्मा इसके अंदर है। और यीशु मसीह इसको मिला और दुष्ट आत्माओं को निकाला। यीशु मसीह इसको मिला और दुष्ट आत्माओं को निकाला। और फिर क्या हुआ? देखो 15 वचन मैं पढ़ना चाहता हूं। एक मैं छोटा सा आपको मैसेज देना चाहता हूं। 15 वचन आप गौर से सुनिएगा। 15 वचन लिखा है, यीशु के पास आकर जब वो दुष्टात्मा निकला वहां से निकला तो लोगों को पता चल गया कि ऐसे चमत्कार हो गया। तो लोग देखने के लिए आ रहे यीशु मसीह को, लोग उस दुष्टात्मा के जकड़े को देखने के लिए आ रहे। 15 वचन में उन्होंने आकर के यीशु मसीह के पास उसको देखा। क्या देखा उन्होंने? यीशु के पास आकर वे उस जिसमें दुष्ट आत्माएं थी, अर्थात जिसमें सेना समाई थी, कपड़े पहने और सुचेत बैठे देखकर डर गए। गौर से सुनिए आप, कब डरे? जब इसके अंदर दुष्ट आत्मा थी तब नहीं डरे। जब ये चीखे मारता था तब नहीं डरे। जब ये बंदा नंगा रहता था तब नहीं डरे। जब ये अपने आप को काटता था तब नहीं डरे। लेकिन जब ये बंदा सही हो गया, आर यू गेटिंग मी? जब ये बंदा सही हो गया और यीशु मसीह के पास कपड़े पहनकर बैठा हुआ है, अब लोग डर रहे हैं। जब आप यीशु मसीह को स्वीकार कर लोगे, जब आप यीशु मसीह को ग्रहण कर लोगे, जब आप यीशु मसीह में आ जाओगे और अपनी होश में आ जाओगे, अच्छे कपड़े पहनने लगोगे, तब लोग डरेंगे।
तब लोग कहेंगे कि ये बंदा कैसे सुधर गया। इसको तो बर्बाद ही देखना चाहते थे हम लोग, इसको तो नंगा ही देखना चाहते थे हम लोग, इसकी लाइफ को तो बर्बाद ही देखना चाहते थे। वो डर गए अजीज। 18 वचन वहां पर लिखा है, जब वह नाव पर चढ़ने लगा। 17 वचन में लिखा है, गौर से सुनिए। 17 वचन में लिखा है, तब वह उससे विनती करके कहने लगे कि हमारी सीमा से चला जा। लोगों ने नहीं यीशु मसीह को कहा कि हमारे गांव में आ जा। लोग बोल रहे जाओ, जहां से निकल जाओ। उसको स्वीकार नहीं किया, क्योंकि एक बंदे को उसने सही कर दिया, उसको नहीं स्वीकार किया। उसको बोले तू निकल जा, तू जा, जहां से तू आउट हो जा, हमारी सीमा में, हमारे कहीं आस पास तू दिखना नहीं चाहिए, चला जा बाहर। और क्या हुआ, जब वह नाव पर चढ़ने लगा तो जिसमें पहले दुष्ट आत्मा थी उसने विनती करके कहने लगा, मुझे अपने साथ रहने दे। वो बंदा, वो भी नाव पर चढ़ रहा है। वो बंदा बोला, मैं इन लोगों के बीच में नहीं रहना चाहता, मैं जिसने मुझे चंगा किया मैं उसी के साथ रहना चाहता हूं। परंतु उसने उसे आज्ञा ना दी और उसे कहा, अपने घर जाकर अपने लोगों को बता कि तुझ पर दया करके प्रभु ने तेरे लिए कैसे बड़े काम किए हैं। जहां जाके गवाही बन, तू मेरे साथ नहीं आना, मेरे पीछे पीछे नहीं आना, नाव पर मत बैठ, तू अपने गांव में जा। हालेलुया। इस बंदे को खुदावन ने चुना जिसके अंदर 3000 दुष्ट आत्मे थे। आपको मालूम कि इस बंदे ने क्या काम किया? आप एक वचन मेरे साथ पढ़ेंगे। हालेलुया, थैंक यू जीसस। 6 अध्याय, मरकुस 6 अध्याय उसका 53 वचन, 53 वचन 53 लिखा है, वह पार उतरकर गनेस्त्र में पहुंचे और नाव घाट पर लगाई। जब वे नाव पर से उतरे तो लोगों ने उसे तुरंत पहचान लिया। अब वो यीशु मसीह कुछ महीने के बाद, कुछ 6 महीने के बाद उसी नगर में दोबारा आए। और जैसे यीशु मसीह नाव पर से उतरे, पहले लोगों ने क्या किया, यीशु मसीह को भेज दिया, बोले यहां से चला जाए यीशु मसीह। लेकिन अब हालेलुया, अब लोगों ने पहचान लिया और उसका जाकर के स्वागत किया। कैसे हुआ ये? हालेलुया, सोच के देखो, आप कमेंट करो कि कैसे हुआ ये। हु डिड दिस? जिसके अंदर 3000 दुष्ट आत्माएं थी, उसने परमेश्वर का काम किया। मेरे अजीज, हम बोलते हैं कि मैं नहीं कर सकता, हम लोग बोलते हैं कि मैं कैसे करूं खुदावंद का काम। इस बंदे, ये कोई पास्टर था? ये कौन था? रसूल था? कोई नहीं, वो सिर्फ गवाह था परमेश्वर का। He was testifying God। वो परमेश्वर की गवाही दे रहा है और पूरे गांव को, पूरे नगर को उसने बदल दिया। 3000 दुष्ट आत्माएं उसके अंदर थी। आज पूरे नगर को, आपको मालूम के जो गणेशत्र जो वर्ड है, जो 10 नगरों को मिलाकर के एक नगर बनता है। 10 नगर उसने बदल दिए। हम बहाने बोल रहे हैं, प्रभु मैं तो नहीं कर सकता, प्रभु मैं तो कुछ नहीं कर सकता, प्रभु मैं तो आगे नहीं आ सकता, मैं तो ये नहीं कर सकता, मैं तो ऐसे नहीं कर सकता, मैं तो गवाही नहीं शेयर कर सकता, मैं तो आगे आ ही नहीं सकता। हालेलुया, आप इससे बुरे तो नहीं हो ना। एक और एक जन को हम और देखेंगे। हालेलुया, शुक्राबा नाते, एक जन को और देखेंगे। मैंने बताया आपको कि आज का वचन आपकी लाइफ में एक बड़ा बदलाव लेके आए। कितने लोगों को अच्छा लग रहा है बताएं कमेंट करके। थैंक यू जीसस क्राइस्ट। एक लिखा हुआ है यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 4 अध्याय में, वहां पर एक सामरी तीनी के बारे में लिखा हुआ है। जस्ट गौर फरमाएं, सामरी तीनी। यीशु मसीह एक कुएं पर रुके, लिखा है 4 अध्याय यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका गॉस्पेल अकॉर्डिंग टू जॉन उसका 4 अध्याय उसका 3 वचन से जब हम पढ़ते हैं, लिखा है, तब वह यहूदिया को छोड़कर फिर गलील को चला और उसको सामरिया से होकर के जाना अवश्य था। उसको सामरिया से होकर जाना आवश्यक। वो सामरिया में से गया
और सामरिया में वहां पर क्या मिला उसको, वहां पर कुएं पर बैठा हुआ है, मैं सारी आपको नहीं बताऊंगा, आप पढ़ सकते हैं बाद में। वो कुएं पर बैठा हुआ है और वहां पर पानी लेने के लिए दोपहर को एक औरत आई। आपको मालूम कि यीशु मसीह ने अपने चेलों को खाना लेने के लिए भेज दिया। यीशु मसीह ने अपने चेलों को अपने पास नहीं रखा, उसने कहा तुम मेरे लिए खाना लेकर के आओ। सभी चेले जो थे खाना लेने के लिए चले गए, यीशु मसीह अभी अकेला रह गया। क्यों नहीं यीशु मसीह ने चेलों को अपने साथ रखा? कारण था बहुत अच्छा कारण था, मैं आपको बताऊंगा बीच में कि क्या क्या कारण था कि यीशु मसीह ने चेलों को भेज दिया। एक औरत यीशु मसीह के पास आई और यीशु मसीह ने कहा मुझे पानी पिला। बातचीत शुरू की यीशु मसीह ने, और बातचीत करते करते उसने कहा कि अपने पति को बुला के लेके आ, अपने पति को लेके आ मेरे पास, मैं तुझे जीवन का जल दूंगा, लेकिन अपने पति को लेके आ। व्हाट शी टोल्ड 18 वर्ड, सॉरी 16 वर्ड 4:16। यीशु ने उससे कहा जा अपने पति को यहां बुला के लेके आ। यीशु ने कहा कि अपने पति को साथ लेके आ। स्त्री ने उत्तर दिया मैं बिना पति की हूं, मैं बिना पति की हूं। यीशु ने उससे कहा तू ठीक कहती है, मैं बिना पति की हूं, क्योंकि तू 5 पति कर चुकी है और जिसके पास तू अब है वह भी तेरा पति नहीं है। यह तूने सच ही कहा है स्त्री, तू 5 पति कर चुकी है। अगर कोई स्त्री जिसने 5 पति किए हो और 6 के पास यानी कि 6 के पास हो और वो भी उसका नहीं किसी और का पति हो, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे? व्यभिचारी औरत। उसको हम लोग क्या कहेंगे? व्यभिचारी औरत, व्यभिचारी औरत। यीशु मसीह ने जब उसको बताया और कुछ और बातें करी, तो बाइबल में लिखा है उसने अपने गड़े को उधर छोड़ दिया और गांव में चली गई और जाकर के लोगों को बताया कि आओ एक मनुष्य से मिले जिसने जो कुछ मैंने किया वो सब बता दिया, जो कुछ मैंने किया वो सब बता दिया उसने। तो वो पूरा नगर जो था, वो पूरा गांव, पूरा नगर यीशु मसीह को मिलने के लिए आ गया। यीशु मसीह को पूरा नगर मिलने के लिए आया और पूरे नगर ने तौबा करी। वहां एक स्त्री जो व्यभिचारी है, एक स्त्री जो 5 पति कर चुकी है और जिसके पास अब बैठी हुई है वो भी उसका पति नहीं है, उसने इतना बड़ा परमेश्वर के लिए काम कर दिया। हम लोग बोलते हैं कि हम नहीं कर सकते, आई कांट डू, मैं कैसे करूं परमेश्वर का काम, मैं परमेश्वर का काम नहीं कर सकता, मैं परमेश्वर का काम नहीं कर सकती। मैंने एक शख्स के बारे में आपको बताया जिसके अंदर 3000 दुष्ट आत्माएं थी। उसने परमेश्वर का काम किया, हां जाना, उसने परमेश्वर का काम किया। एक औरत मैंने आपको बताई जो 5 पति कर चुके, जो व्यभिचारी औरत है, उसने परमेश्वर का काम किया। हां जाना, बोलो आप क्यों नहीं कर सकते? Why can't you do that? हालेलुया, आप क्यों नहीं कर सकते? आप भी परमेश्वर के कामों को कर सकते हैं, आपको भी परमेश्वर ने चुना है। हालेलुया। मैंने बताया कि कई रास्ते हैं खुदावंद का काम करने के लिए। आप प्रार्थना के द्वारा खुदावंद का काम कर सकते हैं, आप अपने हदिये के द्वारा खुदावंद का काम कर सकते हैं, आप चर्च में बहुत सारे तरीके हैं जिनके द्वारा आप खुदावंद का काम कर सकते हैं। आप अपने रिश्तेदारों को सुसमाचार बता सकते हैं, आप अपने दोस्तों को सुसमाचार बता सकते हैं, जिसके पास आप थोड़ा समय बिताते हैं उसको आप सुसमाचार बता सकते हैं, उसको आप यीशु मसीह के बारे में बता करके फारग हो सकते हैं। आप बोल सकते हैं मैंने बता दिया, अब माने ना माने वो अब उस पर डिपेंडेंट है। आप अपना फर्ज पूरा करें। कोई भी जन आपके पास ऐसा ना हो जिसको आपने यीशु मसीह के बारे में ना बताया हो। हर एक जन के साथ शेयर करें, हर एक जन को बताएं कि यीशु मसीह जीवित परमेश्वर है, वो आपसे प्यार करता है, वो आपको बचाना चाहता है। बोलो हालेलुया। आर यू हैप्पी? मैंने बताया कि मूसा ने कहा प्रभु मैं नहीं कर सकता, मैं कौन हूं?
कि मैं फिरौन के पास जाऊं और इसराइलियों को छुड़ाऊं? मैं कौन हूं? हालेलुया। आप खुदावन का काम करने के लिए पैदा हुए, आप परमेश्वर का काम करने के लिए पैदा हुए। हालेलुया। हम बोलते हैं नहीं पास्टर करेगा, वो करेगा, ये करेगा। आपको परमेश्वर ने क्यों चुना? हालेलुया। अगर आप खुदावन का काम करेंगे ना, आप फाइनेंशियली ब्लेस होंगे। पैसा आपके पास खत्म नहीं होगा अगर आप परमेश्वर का काम करने वाले हैं। अगर आप परमेश्वर का काम कर रहे हैं ना, आपके पास पैसा खत्म नहीं होगा, आपके पास आशीषें खत्म नहीं होगी, आप किसी भी चीज में लाचार नहीं रहेंगे। मैं आपको बताना चाहता हूं, यू विल बी टोटली ब्लेस्ड। आप में कुछ कमी नहीं, आप कर सकते हैं परमेश्वर का काम, लेकिन आप लापरवाही करते हैं अपनी जिंदगी में। आप ऐसे ही सोचते हैं मैं नहीं कर सकता। मे गॉड ब्लेस यू। खुदा यीशु मसीह आपको बहुत ज्यादा ब्लेस करे, और मैं विश्वास करता हूं कि आपको वचन आज का समझ में आ रहा होगा। मे गॉड ब्लेस यू। आमीन।